प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर पिटिशन के बारे में। ट्रांसफर पिटिशन वैसे तो अलग अलग मैटर्स में ट्रांसफर पिटिशन लगाई जाती है। जैसे क्रिमिनल मैटर्स में भी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए मैटर्स को ट्रांसफर पिटिशन फाइल की जाती है। इनफैक्ट कई ऐसे केसेस, ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर सिमिलर टाइप के मैटर्स को अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट सुन रही हैं और सब्जेक्ट मैटर सेम है, तो उस केस में भी उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट या तो सुमोटो अपने पास ट्रांसफर करा लेता है, या कोई एक हाई कोर्ट या फिर कोई पक्षकार एप्लीकेशन लगा के उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए कह सकता है। पर्पस ये होता है कि एक ही सिमिलर टाइप के मैटर में कंफ्लिक्टिंग जजमेंट ना आ जाए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केस में जो ट्रांसफर पिटिशंस फाइल की जाती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस में जैसा कि कई बार होता है कि लड़का लड़की अलग अलग प्लेस से बिलोंग करते हैं, कई बार अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर और डिस्प्यूट के बाद वो अपने कंसर्न प्लेस जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां से केसेस को लेकर आगे बढ़ते हैं या फिर कंटिन्यू करते हैं। एनीवे, अगर मानो कि सेम स्टेट्स के अंदर दो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लड़का लड़की बिलोंग करते हैं और डिस्प्यूट के केस में कंसर्न अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो केसेस अपने फाइल करते हैं, व्हाटसोएवर इट कैन बी रिलेटेड टू डिवोर्स और इट कैन बी रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस और इट कैन बी रिलेटेड टू मेंटेनेंस और मैनी अदर टाइप्स ऑफ केसेस। उस केस में अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं केस को, वेदर इट इज हस्बैंड और अ वाइफ, तो दोनों के पास वो राइट है ट्रांसफर पिटिशन फाइल करने का, लेकिन वो ट्रांसफर पिटिशन उस केस में हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। लेकिन अगर मान लें कि दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो अपने उन केसेस को किसी एक दूसरे स्टेट में स्पेसिफिकली ट्रांसफर कराना चाहते हैं, हूसोएवर द पिटिशनर इज, मान लीजिए अगर लड़का फाइल करता है, हस्बैंड फाइल करता है पिटिशन को अपने स्टेट में कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफर कराने के लिए या फिर वाइस वर्सा, तो वो उस तरह की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई जाती है। अब इसमें दो तीन विषय ये है कि एक तो किस प्रोविजन में वो पिटिशन फाइल की जाती है, दूसरा उस पिटिशन के लिए क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, तीसरा ऐसी पिटिशन के सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं और क्या कन्वीनियंटली इस तरह की पिटिशन ट्रांसफर, मतलब इस तरह से केसेस इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं क्या। एनीवे, जो डिस्प्यूट्स हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, ये सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो सीपीसी में यानी कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके अंदर ये प्रोविजन है सेक्शन 25 में, जिसमें सिविल डिस्प्यूट्स के केस को ट्रांसफर कराने की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की जा सकती है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो नाउ सो फार एज जहां तक ग्राउंड्स की बात है या पॉसिबिलिटीज की बात है, इसको अगर हम देखें तो एक सच्चाई है, जैसा कि हम सब लोग उससे रूबरू हैं, परिचित हैं, कि अगर पिटिशनर वाइफ है तो उसके ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स के अंदर वाइफ की कन्वीनियंस को प्रेफरेंस दी है। ऐसे कुछ जजमेंट्स का रेफरेंस हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा, आप उसे देख सकते हैं। तो वाइफ के कन्वीनियंस को प्रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने दी है, लेकिन फिर भी अपनी पिटिशन के माध्यम से वाइफ को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि उसको क्या हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है अगर वो ट्रांसफर कराना चाहती है उस केस को जो कि हस्बैंड के डिस्ट्रिक्ट में या उसके एरिया में चल रहा है। तो क्या उसे हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, क्या फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, क्या उसका कोई बेबी है जिसकी केयर करने वाला कोई नहीं है, या ऐसा उसके लिए मुश्किल है कि इतनी दूर उसका डिस्टेंस कितना है जिस प्लेस पर उसको ट्रेवल करना पड़ता है, उसमें आने जाने में किस तरह के फाइनेंशियल खर्चा उसको वहन करना पड़ता है या बेयर करना पड़ता है। उसके अलावा क्या कोई उसके ऊपर फियर है, इस तरह के भी ग्राउंड्स होते हैं जहां पर लड़की या वाइफ बोलती है कि आई हैव फियर और मुझे लगता है कि सब सर्टेन सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स हैं। तो वो सारे ग्राउंड्स ये मेंशन करने पड़ते हैं, जिसके बाद कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है पिटिशन को, मतलब उस केस को इस ट्रांसफर पिटिशन के माध्यम से। लेकिन मेजरली जो जो ग्राउंड कंसीडर किया जाता है उनमें से एक ग्राउंड मैंने जैसे बताया आपको कि वो ये है कि डिस्टेंस कितना ज्यादा है और क्या कोई हार्डशिप उसको फेस करनी पड़ रही है। नाउ एनीवे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू
जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, और एक बदलाव जो नजरिए में कोर्ट के आजकल आया है वो ये है कि वर्चुअल, चूंकि हम जानते हैं कि आजकल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी केसेस को ज्वाइन करने की परमिशन कोर्ट्स के द्वारा दी गई है। वैसे तो हस्बैंड ये भी अगर ट्रांसफर पिटीशन फाइल करता है तो कोर्ट्स कुछ ऐसी कंडीशंस में जहां लगता है कि अगर कोई डिसीज से रिलेटेड इशू है या कोई ऐसी जहां पर पोस्टिंग है जहां से उसका ट्रेवल करना मुश्किल है, तो ऐसे भी कई ग्राउंड्स को कंसीडर करते हुए कई बार सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करती है हस्बैंड के फेवर में भी केसेस को। ऐसा भी बहुत बार बहुत सारे जजमेंट के अंदर देखा गया, एक दो ऐसे जजमेंट का भी रेफरेंस हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। लेकिन अभी एक जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, खासतौर पे ये हस्बैंड के फेवर में बहुत ज्यादा है, कि जहां वो लोग पिटिशन ट्रांसफर कराना चाहते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, तो कोर्ट अगर ट्रांसफर नहीं करती है उस पिटिशन को या उस केस को इस पिटिशन के माध्यम से, तो कम से कम इतना जरूर करती है कि उसको लिबर्टी दे देती है कि वो वर्चुअल मीडियम से कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो सकता है। तो उसके फिजिकल जो प्रेजेंस है, अगर वो उस पर कंपनसेशन चाहता है या वो चाहते हैं कि मुझे अलाउ कर दिया जाए कि मेरी एब्सेंस में वर्चुअल पे मैं अपने केस को प्रेजेंट कर सकूं, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अभी रिसेंटली जजमेंट पास किए। ये अपने आप में एक नया ट्विस्ट है, एक नया ट्रेंड है। मैं इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त इस सेंस में भी करता हूं कि चूंकि एक जमाने का बदलाव है और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स में अननेसेसरली पार्टीज को इधर उधर ट्रेवल करके बर्डन करने की बजाय, खासतौर पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केस में, अगर इलेक्ट्रॉनिकली दूर बैठकर वर्चुअल वीसी के माध्यम से कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स है उसको अटेंड करके प्रॉब्लम्स को या डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा सराहनीय अपने आप में कदम है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए हम लोग लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।